Good morning, students. Let's start our chapter, the enemy, from our next page number 29 in my book, and you can check here. Start from here. We must simply, अब इसमें यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था बेटा कि भाई वो उस डायलमा में है, कंफ्यूजन में है डॉक्टर सदाओ कि भाई उसको ट्रीट करे एज ए डॉक्टर या एज ए मतलब एक ट्रू सिटीजन वो उसको मतलब पुलिस को बता दे और उसको पुलिस को अरेस्ट करवा दे। तो अब इस कंफ्यूजन में वो देखते हैं कि भाई वो क्या करते हैं। कहते हैं वी मस्ट सिंपली टेल देम। अब ये किसको बताएंगे? वो कहते हैं ना कि भाई हम घर तो वो कुसाना कहती है कि अगर हम दोनों काम नहीं कर सकते इसको, अगर इसको फेंक भी नहीं सकते पकड़ा भी नहीं सकते तो हमें इसको घर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सदाओ कहता है कि भाई घर तो लेके जाएंगे लेकिन हमारे नौकर जो है वो क्या कहेंगे, उनके बारे में उन्हें डर था कि कहीं भाई वो एग्रेसिव ना हो जाए, शिकायत ना कर दें, तो वो मतलब लफड़े हैं। तो कहते हैं कि व्हाट अबाउट देम, तो वी मस्ट सिंपली टेल देम। कहते हैं कि हम उनको साधारणतः बता देंगे दैट कि वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इंटेंड मतलब क्या है, इस इच्छा से इसको लेके आए हैं पुलिस को पकड़ाने के लिए, मतलब पुलिस जो थी उसको सौंपने के लिए ही हम इसको लेके आए हैं। एज इंडीड वी मस्ट, और ऐसा हम करेंगे भी, सदाओ ने कहा। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। और वो क्या कहती है सदाओ वो उसकी वाइफ आना कहती है वी मस्ट थिंक, हमें सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में और आपकी जो पोजीशन है समाज में, जो आपकी इज्जत है उसके बारे में। कहते हैं इट वुड एंडेंजर, कहते हैं कि खतरे में डाल देगा ऑल ऑफ अस, हम सबको, इफ़ वी नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। अगर हमने इसको एक युद्ध का कैदी समझ के अगर इसको वापस नहीं पकड़ाया तो कहता है कि हम सबको ये क्या कर देगा, मुसीबत में फंसा देगा। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, सदाओ इस बात से एग्री होता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, कहता है मैं कुछ करने के लिए नहीं सोचूंगा। दस एग्रीड, दोनों सहमत हो जाते हैं। टुगेदर, दोनों ने मिलके दे लिफ्टेड, उठाया द मैन, उस आदमी को। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्का था। लाइक ए फॉल, एक जैसे पंख की तरह। फाउल क्या होता है? दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक ऐसे उस कौवे की तरह था वो जो बहुत दिन से भूखा हो, ऐसा हल्का था। अनटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केल्टर, ऐसा जैसे पंख और हड्डियां ही रह गई हो, ऐसे पक्षी की तरह था वो। सो इज आर्म्स हैंगिंग, उसकी बाजुएं नीचे लटकी हुई थी। सॉरी बेटा। सो इज आर्म्स हैंगिंग, उसकी बाजुएं लटकी हुई थी जब उसको लेके जा रहे थे। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, वो उसके ऊपर सीढ़ियों से लेके गए। इनटू द साइड ऑफ डोर, जो पास वाला दरवाजा था पीछे की तरफ से, उससे ऑफ द हाउस, घर का। दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, कहता है कि ये जो दरवाजा था एक गैलरी में जाके खुलता था। एंड डाउन द पैसेज, और गैलरी के नीचे दे कैरीड द मैन, उस आदमी को ले गए टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम में। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, ये क्या था? सदाओ के पापा का कमरा था। एंड सिंस हिज डेथ, और उनकी मौत के बाद, इट हैड नॉट बीन यूज, इसको प्रयोग में नहीं किया गया था। मतलब डॉक्टर सदाओ के फादर का ये बेडरूम था और इसको यूज कर नहीं रहे थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, खाली पड़ा था, तो उसमें उसको वो बैक डोर से ले गए। बैक डोर से क्यों? कि भाई कोई उसको देख के ना, नौकर है घर में और भी है, तो एक एज ए सीक्रेट वो उसको रखेंगे, सिर्फ उसको ट्रीट करने के लिए। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, कहते हैं कि उस आदमी को लेटा दिया उसने उस चटाई जो बिछी हुई थी, मैट जो बिछा हुआ था उस फ्लोर पे। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, कहता है कि हर चीज़ यहाँ जापानीज तरीके से थी उस बुजुर्ग आदमी को खुश करने के लिए। कौन से बुजुर्ग? अपने पापा को। मतलब क्या है कि सदाओ का जो फादर था वो जापानीज जो कल्चर था उसमें काफ़ी बिलीव करता था, तो उसको खुश करने के लिए हर चीज़ जो थी वो जापानीज तरीके से थी। हु वुड नेवर इन हिज ओवन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, सदाओ के पापा अपनी जीवन में कभी भी किसी कुर्सी पे नहीं बैठे और ना ही किसी विदेशी बिस्तर पर सोए। मतलब क्या है, ना ही कभी बेड पे सोए, ना ही कभी कुर्सी पे बैठे। एज ए जापानीज दे सिट ऑन फ्लोर। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड, हाना वहां गई, जो अलमारी थी वहां, वॉल जो दीवार में ये अलमारी बनवाई थी उसके, एंड स्लाइड बैक ए डोर, और उसके दरवाजा उसने पीछे की तरफ सरकाया। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, उसने एक नरम रजाई ली। शी हेजिटेटेड, पहले तो वो हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर सिल्क, क्योंकि फूलों वाली सिल्क के कपड़े में वो रजाई का कवर था। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और जो लाइनिंग थी वो प्योर सिल्क की थी। तो मतलब क्या है, इतनी उसकी अच्छी रजाई थी तो वो देने में थोड़ी हिचकिचा रही थी उस आदमी के लिए जो काफ़ी
अच्छी लग रही थी उसको। ही इज सो डर्टी, आदमी बहुत गंदा था। शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और तनाव में बोली कि भाई ये आदमी तो इतना गंदा है, मतलब क्या है कि ये वाउंडेड भी है, रेत मिट्टी में भी भरा हुआ है, गीला भी है, और वो रजाई देते हुए थोड़ी वो हिचकिचा रही थी। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, वो कहते हैं कि अच्छा होगा इसे पहले साफ कर दिया जाए, धो दिया जाए। सदाओ एग्रीड, सदाओ ने कहा किसको धो दिया जाए बेटा, उस अमेरिकन सोल्जर को, ना कि रजाई को, रजाई तो नहीं थी। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, कहते कि अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, कहते कि मैं नहीं चाहती कि तुम इसे टच करो। वो हना कहती है वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर, हम कहते कि हम बता देंगे नौकरों को कि ये यहाँ है। आई विल टेल यूमी, मैं यूमी को बता देती हूँ। अब यूमी कौन है, सर्वेंट है उनकी, और वो यूमी कौन है, नैनी है, बच्चों को, उसके बच्चों को रखती है, मतलब क्या बच्चों की देखभाल करती है, बच्चे इसी के पास रहते हैं, तो यूमी नाम उसका। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कहती कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसको साफ कर देगी। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, एक पल के लिए सदाओ मान गया। लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही कर लेते हैं, एग्री हो गया वो। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ। आई विल टेल द अदर्स, और मैं दूसरों को बताता हूँ। बट द अटर पालर ऑफ मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन द अटर पालर जो पूरी तरह से उसका जो अपना व्यवसाय था, वो उस आदमी बेहोश हालत में जो पड़ा हुआ था उसके चेहरे की तरफ उसने घूम के देखा, और उस खड़ा होकर उसने सोचा क्यों ना एक बार इसकी नब्ज को चेक कर लिया जाए पहले कि भाई ये कैसी हालत में। इट वॉज फेंट, वो बेहोश था, बट इट वॉज देयर, लेकिन वो जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अब हाथ रखे उस आदमी की ठंडी छाती पे। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, दिल भी धड़क रहा था उसका। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगा, सदाओ ने कहा कंसिडरिंग, मारते हुए। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, क्वेश्चन क्या था कि वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, कि वो ना मरे। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना चिल्लाई डर से। डोंट ट्राई टू सेव हिम, वो कहते हैं कि इसको बचाने की कोशिश मत करना। वट इफ ही शुड लिव, कहते ये जी के करे क्या, इसको करे क्या गया, क्या करेगा, इसका क्यों जीना चाहिए, मतलब क्या क्वेश्चन करती है। And enough for today. We will start from next line and next page tomorrow. Thank you and have a nice day.